हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। क्लास 10 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, प्रतिबिंब के बारे में पढ़े थे। कैसा प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो क्या उसका इमेज बनेगा, काल्पनिक होगा तो क्या इमेज बनेगा। प्रतिबिंब का डेफिनेशन पढ़ा था। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई या कटती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब का दो प्रकार पढ़ा था, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक का दूसरा नाम होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच में हम लोग डिफरेंट पढ़े थे, अंतर पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट था। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया नहीं जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो उल्टी होती है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। उसी के बाद प्रतिबिंब के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके सिलेबस में पढ़ना है और समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की विशेषता पढ़ना है कि समतल दर्पण के द्वारा कैसा कैसा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़े थे क्योंकि दर्पण का दो प्रकार आया था, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का डेफिनेशन पढ़ा था, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का डेफिनेशन होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। एक और दर्पण पढ़ेंगे, उसका नाम होगा परवलयिक दर्पण। उसका डेफिनेशन होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। तो हम लोग समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या होगा, कैसा कैसा बनेगा। ध्यान से आप लोग नोट कीजिएगा और नोट्स कॉपी को तैयार कीजिएगा। समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। समतल दर्पण के द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। आप लोग को बताए थे काल्पनिक पहचानने का तरीका होता है, यदि जिधर कलई किया हुआ है और वस्तु का प्रतिबिंब उधर ही बनेगा तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दूसरी बात कि जब दो किरण किसी दर्पण पर आपतित होगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद यदि वास्तविक रूप से कटता हुआ दिखाई देगा तो बोलेंगे वास्तविक है, और यदि उसको हम डॉट डॉट से मिलाएंगे तो बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो यहाँ देखिए समतल दर्पण लिया हुआ है। समतल दर्पण पर परावर्तक सतह पर दो किरण आपतित करवाया गया है। आपतित कराने के बाद लौटा हुआ दिखाई दे रहा है परंतु कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कटता हुआ दिखाई देगा तभी प्रतिबिंब कहलाएगा। तो हमने क्या किया, इसको डॉट डॉट से कट करवाया तो देखा क्या चाहिए, काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। बोलेंगे पहला लेक्चर जो है समतल दर्पण के द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा समतल दर्पण के द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तीसरा जो पॉइंट होगा, समतल दर्पण के द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का आकार के बराबर बनता है। कहने का मतलब हुआ कोई समान काच होगा, समतल दर्पण होगा। यदि मार्कर का लंबाई जो है 5 इंच है, 2 इंच है, 3 इंच है, जितना भी लंबाई उसका रहेगा, आप समतल दर्पण के सामने यदि उसको ला कर रखिएगा तो जो वास्तविक लंबाई है वो इमेज जो होगा वो वास्तविक लंबाई के बराबर होगा। इसीलिए पॉइंट लिखा हुआ है कि समतल दर्पण के द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का आकार के बराबर बनता है। दूसरा पॉइंट कहा गया है उसके बाद समतल दर्पण के द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। कहने का तात्पर्य हुआ यदि कोई समतल दर्पण रख दिया जाए, यदि आप एक पैर बढ़ाइएगा तो उधर से भी दर्पण कांच की तरफ से भी आपको एक पैर बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब हुआ आप जितना दर्पण के पीछे हैं उतना ही वस्तु का प्रतिबिंब जितना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है उतना ही वस्तु का प्रतिबिंब भी सामने दिखाई देता है। उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि समतल दर्पण के द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। एक चीज़ और लिखा हुआ है, समतल दर्पण में पार्श्व विपरिवर्तन होता है।
कहने का मतलब हुआ यदि कोई समतल दर्पण है, इसके सामने यदि R इस प्रकार से रखा हुआ है तो उल्टा R इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये आप 5 विशेषताओं को अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, जो आने वाला बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। इसके बाद का जो पॉइंट पढ़ना है वो गोलीय दर्पण पढ़ना है। गोलीय दर्पण प्रकाश के परावर्तन का बैकबोन है। गोलीय दर्पण से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। गोलीय दर्पण का 2 प्रकार पढ़ेंगे, दोनों प्रकारों के द्वारा प्रतिबिंब बनने की विधियां पढ़ेंगे। जब वस्तुओं को कौन कौन से स्थान पर दर्पण के सामने रखा जाएगा तो वस्तु का प्रकृति कैसी बनेगी, वो सारा गोलीय दर्पण के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। पहला बात, गोलीय दर्पण है क्या, गोलीय दर्पण का कितना प्रकार होता है, यदि होता है तो उन प्रकारों का डिफिनेशन क्या होता है। गोलीय दर्पण का डिफिनेशन होगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ सामने दिखाया हुआ है, अंग्रेजी में इसको स्फेरिकल मिरर भी कहा जाता है। गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर और प्लेन समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहा जाता है। लिखा हुआ है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का 2 प्रकार होता है, प्रथम अवतल दर्पण, द्वितीय उत्तल दर्पण। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि बताइए गोलीय दर्पण का कितना प्रकार होता है, 2, दर्पण का कितना प्रकार होता है, मुख्य रूप से 2, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है, 2। आने वाला जो भी लेक्चर होगा सारा 2 ही होता है, एक्सेप्शन पार्ट होगा जिसमें 3, 4 हो सकता है। जैसे लेंस का प्रकार भी 2, लेंस और फोकसों की संख्या भी 2, प्रकाश के अपवर्तन का भी नियम 2। तो सारा ये बात को ध्यान में रखना है। अवतल दर्पण का डिफिनेशन क्या होगा, अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण का डिफिनेशन होगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र के दिशा की ओर धंसा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। एक हम फिगर के सहारे से बताएंगे कैसे केंद्र की दिशा में धंसा हुआ होता है। लिखा हुआ है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्रता केंद्र की ओर धंसा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहता है। ध्यान से फिर से परिभाषा को सुनिएगा और नोट करते चलिएगा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्रता केंद्र के दिशा की ओर धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, अवतल दर्पण का डिफिनेशन वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्रता केंद्र के दिशा की ओर धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का डिफिनेशन होगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्रता केंद्र के विपरीत दिशा में उभरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहता है। यहाँ पर उभरा हुआ होगा, उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ध्यान से परिभाषा को नोट कीजिएगा। उत्तल दर्पण का डिफिनेशन क्या होगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्रता केंद्र के विपरीत दिशा में उभरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहा जाता है। जैसे देख लीजिए ये जो परावर्तक सतह है जो कलाई क्या वो नहीं है, वो उठा हुआ दिखाई दे रहा है और ये परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लिए। अवतल और उत्तल का फोकस क्या होगा ये ध्यान में रखना है। एक बात और आप नोट कर लीजिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, इसके बारे में आने वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा, बता दिया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ वक्रता केंद्र के दिशा की ओर और वक्रता केंद्र के विपरीत दिशा में उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इरेज करेंगे। कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि कोई गोलीय दर्पण है इस प्रकार से, ये मान लिया जाए गोलीय दर्पण है, इसका
बाहर का भाग कलई किया हुआ होता है, समझ जाइए अवतल दर्पण। इसका अंदर का भाग कलई किया हुआ होता है, इसका मतलब उत्तल दर्पण है। ये हो गया सेंटर। देखिए ये सेंटर के दिशा में धंसा हुआ है और ये सेंटर के विपरीत दिशा में ये उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। उभरा हुआ का मतलब होता है उठा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए आप परिभाषा को दोनों से अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अवतल दर्पण का परिभाषा फिर से एक बार बोल रहे हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्रता केंद्र के दिशा की ओर धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का डिफिनेशन होगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्रता केंद्र के विपरीत दिशा में उभरा हुआ दिखाई देता है या उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। एक चीज़ और पहचानने का तरीका है, यदि बाहर का भाग कलई किया हुआ होगा तो अवतल दर्पण कहलाएगा, यदि अंदर का भाग कलई किया हुआ होगा तो उत्तल दर्पण कहा जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद का जो पॉइंट आएगा वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का फोकस और फोकस दूरी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम पढ़ना है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।